हाँ आ जाना फिर मार संपट। मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख कोविड PS करकिन वाला रालपुरा। आज आपकी खिदमत में मैं सेकंड प्राइमरी का एक लेसन जो मैथ से रिलेटेड है वो लेके हाजिर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है और बड़ा आसान भी है, लिहाजा थोड़ी सी तवज्जो से हम सुनेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मनी, पैसे, रुपए। और मनी के बारे में आपके सबक में मनी गिनना है, काउंट द मनी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात सीखनी है कि मनी यानी रुपए की शक्ल क्या है। तो आमतौर पर रुपए की दो शक्लें होती हैं, एक होते हैं कॉइन्स में, सिक्कों में, और दूसरे होते हैं नोट्स में। हमें देखना है कि कौन से रुपए कॉइन्स में होते हैं और कौन से नोट्स में होते हैं। और जाहिर बात है कुछ रुपीस के कॉइन भी होते हैं और नोट्स भी होते हैं। तो आप बोर्ड की तरफ आ जाएं। 50 पैसा आज तो कम चलता है लेकिन अभी मौजूद है। पहले तो 25 पैसा भी होता था, 1 पैसा भी होता था, 10 पैसा भी होता था। अब उनका वैल्यू खत्म हो चुका है। 50 पैसा अभी कहीं कहीं मौजूद है। तो 50 पैसे का नोट नहीं होता, कॉइन होता है। 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का कॉइन होता है, 3 रुपये का कॉइन नहीं होता, 5 रुपये का कॉइन होता है और 10 रुपये का कॉइन होता है। तो इस तरह हमें पता चला कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये ये कॉइन्स में आते हैं। लेकिन ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये ये नोट्स में भी आते हैं। इनके कॉइन भी हैं और नोट्स भी हैं। तो आपने देखे होंगे, आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और इससे ऊपर जो है 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज और 2000 रुपीज ये कॉइन्स में नहीं आते, ये नोट्स में आते हैं। इससे पहले जब रुपये की थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुआ था, उससे पहले 1000 का भी नोट हुआ करता था। आज 1000 का नोट नहीं है, उसके बदले 2000 का नोट है। तो अजीज बच्चों, आपने देखा कि 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये ये कॉइन्स में आते हैं। और 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये कॉइन्स में भी आते हैं और नोट्स में भी आते हैं। और इसके आगे 20 रुपीज का नोट होता है, कॉइन नहीं होता। 50 रुपये का नोट होता है, अभी कॉइन नहीं आया इसका। कहते थे आ रहा है लेकिन अभी नहीं आया। 100 रुपये का नोट होता है और 200 का नोट पिछले कुछ 2 साल से आया है। 500 का नोट आया है, ये पहले भी था। और 2000 का नोट आया है। तो इस तरह से ये नोट्स होंगे। अब आपकी किताब में जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब के पेज नंबर 43 में है। तो वहां आपको देखना है कि ये नोट्स लगे हुए हैं। ये आगे ₹30 लिखा हुआ है, उसका मतलब है ये 3 नोट्स हैं। तो 10-10 रुपए के नोट्स होंगे। 10 3 are 30। अब ये नोट है और बीच में कॉइन्स हैं। आपको देखना है ये कितने रुपए हैं, आपको काउंट करना है सिर्फ। आप इसमें ये देखोगे 10 रुपए के 2 नोट हैं और 1-1 रुपए के 3 कॉइन हैं। तो कितने हो गए? 20 और 3 23 रुपीज। यहाँ कॉइन्स हैं, आपको गिनने हैं। यहाँ 10 रुपए के 2 नोट हैं और बाकी कॉइन हैं, और यहाँ नोट्स हैं, बाकी कॉइन्स हैं। इस तरह से आप इनको गिन सकते हैं। आप प्रैक्टिकली भी कॉइन्स और नोट्स को लाके उनको गिन सकते हैं। इस तरह से आपके 2 नफे हो गए। एक आपको पता चला कॉइन्स कौन कौन से होते हैं और नोट्स कौन कौन से होते हैं, और दूसरा ये पता चला कि उनको गिना कैसे जाता है, काउंट कैसे किया जाता है। तो आपको काउंट करना भी आ जाएगा और आपको रिकॉग्नाइज करना भी आ जाएगा, बताना भी आ जाएगा। तो आज इतना ही। कल अगले लेसन में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।